नमस्कार, आदाब। कर्नाटक वायर के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम है अखबार की खबर। जैसा आप जानते हैं, अखबार की खबर जो प्रोग्राम है जिसमें हर रोज़ जो प्रमुख खबरें हैं अलग अलग अखबार में छपी हुई, जो भी देश की और दुनिया की जुड़ी हुई और भारत से जुड़ी हुई, कर्नाटक से जुड़ी हुई, अलग अलग ज़िलों से जुड़ी हुई जो प्रमुख खबरें हैं उसके ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस प्रोग्राम में देता हूँ। शुरुआत करते हैं आज की जो चंद बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली बड़ी खबर यह है, दिल्ली से आई हुई। इस खबर के मुताबिक जो लॉकडाउन है हिंदुस्तान में चला हुआ है और जो कोरोना की वजह से बहुत सारा बिज़नेस ठप पड़ा हुआ है, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा एक तरह से आघात हुआ है। ये जो खबर ये कहती है कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से इस बार 15 लाख करोड़ का देश को घाटा होने वाला है, नुकसान हो रहा है, जीडीपी का नुकसान होने वाला है जो 15 लाख करोड़ का है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन हुआ और उसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो यह जो पैसों का जो लेन देन होता था बिज़नेस के ज़रिए, जिससे सरकार को टैक्स मिलता था, ये एक तरीके से बंद पड़ गया है। इस पर बड़ी सी रोक लग गई है। तो इसकी वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो एक आंकड़ा कहता है वो हिसाब से करीब 15 लाख करोड़ का देश को जीडीपी में नुकसान होने वाला है, जिसमें बहुत बड़े अलग अलग सेक्टर से जो पैसा आता था, जैसे ऑटो सेक्शन हो, एविएशन सेक्टर हो, टूरिज़्म हो, रियल एस्टेट हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, फूड एंड एग्रीकल्चर हो, जिस तरह से अलग अलग सेक्टर से देश को फ़ायदा होता था, वो ये लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो रहा है। तो अब ये देखना है कि केंद्र सरकार ऐसे क्या कदम उठाती है, फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे कौन से कदम उठाती है इस लॉस को की रिकवरी करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए, क्योंकि सरकार के पास अभी पैसे की खासी कमी है और ये कोरोना का मामला भी बहुत चल रहा है। तभी मालूम नहीं कि कोरोना का मामला और कितने महीने चलेगा। तो पहले तो सरकार के सामने कोरोना को उसको हराने क्या उसके लिए पूरी कोशिश करनी है, उसके बाद साथ ही साथ इकोनॉमी को रिवाइव करने की भी। तो अब कौन से कदम उठाए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, ये देखेंगे। ये तो एक पहली खबर हुई। एक कर्नाटक से बहुत इम्पोर्टेंट खबर ये आ रही है कि BS येडियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो अब खुद होम क्वारंटाइन हो गए हैं। ये इसलिए हुआ है कि खबर के मुताबिक उनके 3 जो ऑफिसर जो उनके साथ जुड़े हुए, उनके ड्यूटी पे लगाए हुए 3 ऑफिसर, उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। तो इसके बाद BS येडियुरप्पा ने अपने जो निजी मकान है बेंगलोर में, डॉलर्स कॉलोनी में, वहाँ उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। हो सकता है कि वो अपने जो भी कामकाज भी है वो वहीं से संभाले। फ़िलहाल खबर यही है कि अगला जो भी है उनका फैसला आने से पहले कि उनका अगर कोई टेस्ट भी होता है, पॉजिटिव टेस्ट होता है या माफ़ कीजिएगा कोविड टेस्ट होता है, स्वाब टेस्ट होता है, उसमें जो भी जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक हो सकता है कि वो होम क्वारंटाइन में ही रहें। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं का भी खबर है कि वो भी कई सारे विधायक हैं जो खुद भी अभी होम क्वारंटाइन हो रहे थे, जिसमें एक विधायक हैं अजय सिंह जो जेवर्गी से आते हैं। ये पता ये चला है कि ये खुद कोविड पॉजिटिव आए हैं, ये खबर कहती है अखबार की खबर। तो इनके संपर्क में कई सारे नेता भी आए थे जो कांग्रेस के, जिनमें हैं HK पाटिल है, BK हरिप्रसाद हैं, उग्रप्पा हैं, रमेश कुमार। तो ये सारे लोग एक KPCC के प्रोग्राम में शामिल हुए थे और उसके बाद जब पता चला कि अजय सिंह इनको कोरोना ये पॉजिटिव आए हैं, तो उनके साथ जो लीडर वो बैठे थे वो अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन भी किया है। और अजय सिंह ने ये कहा कि उनके अपने जो दोस्त थे या पहचान वाले उनके साथ थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो खुद भी होम क्वारंटाइन हो जाएं, ताकि अगर वो पॉजिटिव है तो वो मामला किसी और तक फैले नहीं। ये दूसरी खबर। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर ये स्टूडेंट के लिए है, मेरे विद्यार्थियों के लिए, कर्नाटक से आ रही है। ये खबर ये कहती है कि जो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो PG स्टूडेंट हैं, अब क्यों कोरोना की वजह से, या नॉर्मली इनके सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे थे, अब कोरोना की वजह से क्योंकि एक साथ स्टूडेंट को जमा करना मुश्किल है, कोरोना फैलने का डर है, तो सरकार ने अभी ये फैसला किया है
कि वो स्टूडेंट जिनके अलग अलग सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले थे, उन सेमेस्टर के एग्ज़ाम को कैंसिल करके वो अभी सीधे उनको प्रमोट किया गया है, मतलब अगले सेमेस्टर को बिना एग्ज़ाम के जा सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके फाइनल ईयर की सेमेस्टर है, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर जिनका बचा है, उनकी परीक्षा होगी, बाकी स्टूडेंट की परीक्षा नहीं होगी। वो बिना परीक्षा को ही दिए हुए अगले सेमेस्टर को जाएंगे। और जिनका आखिरी सेमेस्टर बचा है तो उनकी एग्ज़ाम होगी। अब फ़िलहाल सरकार कहती है कि सितंबर के अंत के आसपास उनकी एग्ज़ाम उनकी परीक्षा ली जा सकती है। तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी और डिग्री कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि कम से कम उनको अभी इसके एग्ज़ाम देने से वो बच सकते हैं। एक दूसरी खबर और एक ये आ रही है, आपने देखा होगा, जो ये कोरोना से रिलेटेड ही है कि कुछ दिन पहले एक बहुत ही दिल दहलाने वाला, एक बहुत ही इनह्यूमन एक्ट वाला एक हमने देखा था कि एक बल्लारी से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कोरोना से मरे जो लोग मरे थे उनकी बॉडियों को इस तरह से खड्डे में ला के फेंक दिया जा रहा था जैसे कि वो मरे हुआ कोई जानवर है, वो इंसान नहीं है। तो बहुत ही घिनौनी तरीके से ये काम हो रहा था। इसमें बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम था। ये जब वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। तो इसी का संज्ञान लेते हुए एच.के. पाटिल जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने ये मांग की है कर्नाटक के ह्यूमन राइट्स कमीशन से कि इसका संज्ञान ले, ताकि जो लोग कोरोना से मरे हैं उनका अंतिम संस्कार भी एक इंसानी तरीके से किया जाए, उनको ठीक ठाक तरीके से किया। ऐसा नहीं कि कोई मरा हुआ जानवर है उसको लाके फेंक रहे हैं, ऐसा करना गलत है। तो ये बात एच.के. पाटिल सरकार से कह रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी। इसके अलावा एक छोटी सी खबर मैं बताता हूँ। हो सकता है कि कर्नाटक, ये एक छोटी खबर यह है कि काउ स्लॉटर एक्ट जो गौ हत्या कानून, फिलहाल कर्नाटक में ऐसा नहीं, कर्नाटक में दूसरा कानून चलता है जिसमें पूरी तरीके से गौ हत्या पे बैन नहीं की गई है। तो अब जबकि बीजेपी की सरकार है तो ये खबर ये मिल रही है कि सरकार शायद इस पर फिर वापस सोच विचार करे कि पूरी तरीके से गौ हत्या पे रोक लगाई जाए। ये सरकार अभी इस पे सोच रही है। और ख़बर ये कहती है कि जिस तरह से गुजरात और उत्तर प्रदेश में जो कानून है गौ हत्या पे रोक के, उस कानून को पड़ेगी, शायद उसी के तर्ज पर कर्नाटक में कानून आ सकता है। ये बस अभी कोई पक्की खबर नहीं है, बस इसमें कोई चर्चा चल रही है। अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि इस पर चर्चा चल रही है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार के पास अभी उनकी प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं। कोरोना से उनको जूझना है, इकोनॉमी को ठीक करना है। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इसको कोई प्रमुखता से आता है, बट फिर भी बोल नहीं सकते। बीजेपी की सरकार हमेशा हमने देखा है कि उनको गौ के मुद्दे हो या कुछ ऐसे मुद्दे हों जो ज़्यादा उनके दिल के करीब हैं, राम मंदिर वाले जैसे मुद्दे हों, तो हो सकता है कि सरकार कोरोना के वक्त में भी ऐसा ही एक कानून लाए जो गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए ये उन्होंने कोई कानून बनाने की सोचेंगे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी। कल मैं फिर आऊँगा आपके सामने जो प्रमुख खबरें अखबार की खबर के प्रोग्राम में देने के लिए। धन्यवाद।